आज के इस प्रोग्राम सदारत में हमारे बड़े भाई महबूब हसन फातमी साहब के सदारत में हो रहा है और मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं अजमत खान साहब, जिनकी मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत काबिल इंसान है और हिंदुस्तान ही दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और हमारे मुस्तकीम भाई बैठे हैं, आज गेस्ट ऑफ ऑनर में हैं और ये उद्योग विभाग में आर्मी के सदस्य हैं। और इसके अलावा हमारे बड़े भाई हैं एहसान काबिल साहब, जो आज गेस्ट ऑफ ऑनर में आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और सबसे अभी हमारे बीच में गया के सिविल सर्जन साहब मौजूद थे। ये उनकी मोहब्बत है और ये आइकॉन की मोहब्बत है कि ये आइकॉन की एक दावत पे वो अपना सारा काम छोड़ करके वो यहाँ पे चले आए थे। आज का जो प्रोग्राम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली बात तो ये है कि वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th में अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया या बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो उनको हमारी संस्था आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी उनको सम्मानित करने के लिए आज ये काम कर रही है। तो एक तो उनका सम्मान जो हो रहा है, इसके तहत सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो बच्चे का सम्मान हो रहा है उसका मनोबल बढ़ रहा है। इससे आप लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये सोचना होगा कि मेरी बातों में कितनी गहराई है और इन बातों को आप अगर अपने जिंदगी में ले आते हैं, अपने अंदर में अगर इस चीजों को आप पैदा कर लेते हैं, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। बात अब क्या कह रहा हूं मैं और हमारे साथ जो एंकरिंग कर रहे हैं जनाब अब्दुल हई साहब, हमारे जो सदर साहब हैं महबूब हसन फातमी साहब और हमारे बज़्र कलमकार के सेक्रेटरी हैं जनाब शकील उलई साहब, हम लोगों ने तय किया कि ये प्रोग्राम करना है। बच्चे जो टॉप किए हैं उनको हम लोग सम्मान करेंगे। बात किया, डेट फिक्स होगी। डेट फिक्स होने के बाद में जो है सारी चीजें हो गई और हम लोगों ने मतलब जब आप अनुग्रह कॉलेज के इस स्कूल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस स्कूल के प्रिंसिपल से हमने कंसर्ट ले लिया, सारी चीजें हो गई। कमिश्नर साहब से कंसर्ट ले लिया, एसडीएम साहब से कंसर्ट ले लिया, अभी जो हमारे सिविल सर्जन आए हुए थे इनसे बात हो गई, डीएम साहब से बात हो गई। डीएम साहब का कहना था कि ऐसा है कि उन्होंने मतलब श्योर नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि मेरी पटना में मीटिंग है, अगर मैं नहीं गया तो मैं आ जाऊंगा। सारी चीजें हो गई। बड़े आराम से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या चीजें मैं इसलिए आज का आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इससे आप सब लोग जुड़े हुए। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने मतलब प्रोग्राम के तहत तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा है, आज का प्रोग्राम में आना है। जो बच्चे थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आना है। हमारे सेक्रेटरी साहब जो शकील उलई साहब हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, लू मार दिया। अब उनको लू मार दिया, तबीयत खराब हो गई। अब उनका कहना था कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। मैंने कहा कि नहीं सर, ये नहीं हो सकता है, डेट एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने समाज के लोगों के कमिटमेंट कर दिया है। जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया और अगर हम डेट एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमारा समाज के ऊपर से एतबार टूट जाएगा। लोग अगली डेट को भी सोचेंगे वो मेरा भेड़िया वाला हाल हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते, हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया। अब सोचिए, अब ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल साहब का फोन आया कि सर आप आइए 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी काम है। पास हुए, पास होने के साथ साथ भारत सरकार कहती है कि हम आपको जॉब भी दिलाएंगे। जॉब के लिए उनके पास में कॉल भी आता है। उसके भारत सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके ऊपर में उन्होंने अपने आप सारे बच्चों को इनरोल भी किया है। तो आज उनमें से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, कुछ बच्चों को हम लोग आज यहाँ पे सम्मानित करेंगे, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे।
और एक तीसरी बात ये है कि आइकॉन ये चारों तरफ अपनी निगाहों को खुली रखती है और ये देखती है कि कौन कौन लोग अपने काम को बड़े दिलचस्पी से और बहुत ही खामोशी से अपने काम को कर रहे हैं और बिना किसी ढोल बाजा के खामोशी से काम किए जा रहे हैं। तो जो लोग बिना ढोल बाजा के बड़े खामोशी से अपना काम कर रहे हैं उसके ऊपर में आइकॉन की एक पैनी निगाह होती है और हम ये देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो बड़े ईमानदारी से सदाकत के साथ काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर है। इस बार हम लोगों ने एक सेक्टर चुना था, वो सेक्टर था एजुकेशन का। तो हमने ये देखा कि गया शहर में एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे कौन लोग हैं जो बड़ी खामोशी के साथ और दिनों रात मेहनत कर करके डिवोशन डेडिकेशन के साथ में फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली अपना पूरा तन मन धन लगा करके जिनके लिए सिर्फ एक चीज है कि बच्चों के अंदर में वो किसी तरीके से उनको इस लायक बना दें कि वो अपने जिंदगी में अपने ये कि आप कैसे दुनिया को इस तौर पर हम इंसान हैं, हमको परफेक्ट जीरो टेम्परेचर वाला बर्फ वाला पानी हो भी नहीं दोनों नुकसान थे आप। लेकिन तो फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, हर फील्ड में आपकी नुमायाँ हैसियत हो। और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ये मुल्क हमारा हम मल्टी रिलीजियस कंट्री है। परफेक्ट इंसान का मतलब है कि हम सारे लोगों के दिल में जो ये हमारा धर्म कहता है, हम अपने दिल के गोशे में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। On the basis of caste, creed, religion, or region, flag of divide or sect, made of the fuel of this country or that country, we are one. We belong to one godly family. और ये 5 बिलियन लिविंग बीइंग है, एक रिलीजन दिया। एथिक जो है कि इंडिकेटर है कि ये गुड है, ये बैड है, ये डे है, ये नाइट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, पहचान। अब नाउ द नंबर कम्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन एक कस्टोडियन है, गार्डियन है, जो आइडेंटिफाइड है, उसके पूरे कामों से रोकता है, अच्छे करता है, मोटिवेट करता है। तो वो फरमा रहे थे जनाब असमत हुसैन खान साहब। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फरहीन शाहिद अल्तमश कुछ तलबा को बुलाना चाह रहा हूँ कि आप आएँ और ये हौसला अफजाई की जाएगी। दरख्शा नाज और आरजू परवीन से दरखास्त करूँगा कि वो आएँ और उर्दू है मेरा नाम पेश करें। वतन में हूँ मगर आज अकेली।
तरतीब दे रही शबनम मैडम साहबा, प्रोग्राम में दम भरने वाली रेहाना इमाम साहब, शारिक भाई, अकरम में मौजूद पसंद करने वाले तमाम मौजूद छात्र हैं। आइकॉन याद दिला के होनहार बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपको तब तक मदद नहीं करेगा और उस पे निशाना लगाएंगे, आप निश्चित तौर पे कामयाब होंगे दोस्तों। एक कहा गया है कि मुसलसल कोशिशों से बनती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से बनती है तकदीरें, और जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। और दूसरा है, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मतलब यह है कि आप किसी चीज में, अगर किसी चीज को आप टारगेट बनाए, उसका दीवाना हो जाए, आप अपनी हैसियत को भूल जाएं, आप क्या है उसको भूल करके आप उसमें लग जाए दिन रात। जब अपने आप को आप जो है उसमें मिटा देंगे, तो जैसे दाना मिट्टी में मिलने के बाद और वो पौधा बन के उभरता है और पेड़ बनता है, फल देता है, उसी तरह से कोई भी इंसान अगर अपने आप को मिटा दे अपने मिशन के पीछे, तो कामयाबी मुकद्दर है, कामयाबी तय है। तो आप तमाम छात्र और नौजवान साथी, दोस्तों, बच्चों, आपने अपने जिले में, अपने प्रखंड में, आपने अपने शोबे आपने बेहतरीन कामयाबी किया है, तो निश्चित तौर पे वो परिणाम है आपके दृढ़ निश्चय का, वो निश्चित तौर पे आपको परिणाम है आपके मजबूत फैसले का। और बिना शिक्षा के तो कुछ संभव ही नहीं है। इस चरण का सबसे खास मकसद है, जैसा कि सर ने अपने स्पीच में बताया भी, कि आईकॉन अलग अलग क्षेत्र पे काम कर रहा है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो आईटी ट्रेनिंग का फील्ड है, जिसमें हम लोग शुरू तकरीबन 25 सालों से कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों को ट्रेन करते आ रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है, एक बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो प्रोग्राम हम लोग चलाते आ रहे हैं NIRET के माध्यम से। आज उन प्रोग्राम को करते कई साल गुजर गए और हर साल हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनको सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस भी दी जाती है। आज इस प्रोग्राम के साथ साथ उन सभी बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट एंड प्राइज़ के साथ साथ उनको इंस्पायर करेंगे, ताकि आगे भी अपनी लाइफ में इस तरह से बेहतर अचीव कर सके। हालांकि लाइन काफ़ी लंबी है, मुमकिन नहीं होगा इतने कम वक्त में सारे बच्चों को हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन चंद वो बच्चे जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, आज उन बच्चों को मंच पे हमारे आए हुए अतिथि गेस्ट के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी, ताकि वो इंस्पायर हो सके। और मंच माहौल में बैठे हुए बाकी बच्चे जो शायद नेक्स्ट एग्ज़ाम में होंगे या आगे दूसरे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको उसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे मंच में हैं, जिनका भी नाम बुलाया जाएगा स्टेज पे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, उनके वेलकम में, उनके स्वागत में ज़ोरदार तालियों से ज़रूर स्वागत कीजिएगा, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उन्होंने जो मेहनत करी है उनको उनका एक फल मिल सके। तो ज़ोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। जो सबसे पहला नाम मैं बुलाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मंच पे दावत देना चाहूँगी जिनके थ्रू ये सर्टिफिकेट जाएगी। नेपाल से आए हुए हमारे सबसे अहम गेस्ट हैं नौशाद अहमद साहब को। प्लीज़ हैव अ क्लैप फॉर द सर। ये सर्टिफिकेट मैं उनके माध्यम से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी। और इस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे हाईएस्ट मार्किंग NIRET के माध्यम से आईटी ट्रेनिंग CCAP प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें सबसे हाई स्कोर 95% स्कोर रहा है। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी द हाईएस्ट स्कोरर मिस्टर अब्दुल समद को। टैली और अलग प्रोग्राम की बेसिस पे कंबाइन। सबसे पहले मैं NIRET का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट्स को ऐसा मौका दिया कि वो कंप्यूटर नॉलेज ले सकें और ये ऐसा कोई कोर्स कर सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में, आज के दौर में सोसाइटी के हर सेक्शन में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है या कंप्यूटर नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ वजहों से हम जैसे स्टूडेंट्स ये कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले NIRET और अपने आइकन इंस्टीट्यूट का, सर का, मैम का बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसा कि बहुत पिछले 25 सालों से आइकन इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज कराते आ रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। और आइकन सिर्फ कोर्सेज नहीं कराते हैं,
सोसाइटी में जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, जैसा उनका नॉलेज है, जैसा उनका स्किल है उसके अनुसार। और अपनी बात को मैं बस इतने लाइन से ख़त्म करना चाहूँगा कि ये सिर्फ तालीम नहीं, ये सिर्फ तालीम नहीं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। आइकन का हर दर्स हमारे मुस्तकबिल का राज है। And the last name is Asad Singh. मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ भी मालिक के गगन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ भी मालिक के गगन नाज करे। वो नजर दे के करो कद्र हर एक मज़हब की, वो मोहब्बत मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबके लाऊं, हौसला गंग नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। आधे रास्ते पे ना रुक जाए मुसाफिर के कदम, मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार, ऐसी खूबी दे मालिक के वतन नाज करे। उतार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। प्रोग्राम 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो ज़िला टॉपर हैं उनको एजाज़ से नवाजा जाना था, और दूसरा हिस्सा था कि नाइलेट के तहत जो बच्चे कामयाब हुए थे उन्हें सर्टिफिकेट देने की। ये 2 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो है कि गया के कुछ 4 असातिज़ा का इंतखाब किया गया है। 4 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है जिनको सम्मान दिया जाएगा, जिनको एजाज़ दिया जाएगा। और इस आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह दानिश साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक संभालें। वो असातिज़ा हैं जिन्होंने अपने तालीम के मैदान में अपने आप को न सिर्फ लोहा मनवाया है, बल्कि उन तालिब इल्मों को उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाया है जहां आज भी वो अपने काम में कामयाब हैं, फ़आल हैं, एक्टिव हैं। हर जगह वो उनका शुमार नाम लिया जाने लगा। मैं 4 असातिज़ा हैं, उन असातिज़ा में मैं नाम लेता हूँ। पहला नाम नौशाद अहमद खान साहब हैं, जिनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। वो मौजूदा वक्त में बीपार्ट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनकी तालीमी लियाकत हर सतह से बुलंदी को परवाज़ करती है, बुलंदी छूती है। वो जिस इदारे में आप बैठे हुए हैं, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, वहाँ के गेस्ट फैकल्टी भी रह चुके हैं एडहॉक के तौर पर 87-88 में। फिर 2005 में
CTI से वो रांची में भी वर्क किया है। 2021 में SPRC सेंटर स्टेट पंचायती रिसोर्स सेंटर के PRD भी रहे हैं। पटना में मास्टर ट्रेनर की हैसियत से भी इन्होंने काफ़ी फ़ाल और अहम रोल अदा किया है। इंतज़ामी उमूर में भी काफ़ी फ़ाल, काफ़ी एक्टिव रहे हैं। ये BDO की हैसियत से 5 साल उन्होंने अपने खिदमत अंजाम दिए हैं। DM SFC 4 साल अंजाम दिए हैं। फिर DPRO की हैसियत से 2 साल तक इन्होंने अपने खिदमत को अंजाम दिए हैं। उनकी एक किताब भी आई है जो पंचायती राज में महिला आरक्षण में महिला सशक्तिकरण के नाम से जानी जाती है। वो अवामुन्नास के दरमियान तकसीम हो चुकी है। वो नोडल ऑफिसर की हैसियत से टास्क फोर्स में 2007 से 2009 तक अपने ओहदे पर फायद रहे। तो लिहाजा मैं नौशाद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे और उनका इस्तकबाल किया जाए। मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को दे रहा हूं। 3:30-4 बजे आप उठ जाइए, है ना। रात में जग करके मत पढ़िए। 4:30 बजे उठ जाइए, नमाज और अपना पूजा भी आप कर लीजिए और 8 बजे तक पढ़ते रहिए अपने टेबल कुर्सी पर। ना उस वक्त कोई दोस्त, न कोई साथी, न कोई फोन, न कोई सोशल मीडिया, कुछ डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। और वो जो 5 घंटे आप पढ़ेंगे या 4 घंटे जो पढ़ेंगे वो पढ़ाई दिन भर के पढ़ाई के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप अपना लें और जो आप 8 बजे तक पढ़ते हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें। अपने को नापें कि मैंने सुबह में जो पढ़ा, समझ करके पढ़ा, तो उसका क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है कि हम लोगों के ज़माने में ऐसे टाइप क्वेश्चन आता था तो हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, 30% क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको बड़ा अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलेगा आपका कि कैसे हम अभी सुबह में पढ़ा है और हम अभी लिख नहीं पा रहे हैं। हम क्वेश्चन नहीं घबराना है, फौरन किताब को खोल देना है, फिर रिवीजन में चले जाएंगे और उसके बाद जो वो सॉल्व करेंगे ना, वो जिंदगी भर नहीं आपको आप नहीं भूलेंगे। मुझे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc तक का मेरे जबान पर है। मैं अभी BS वाल का सिर्फ देख लूंगा तो BSc के क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। मैंने BSc में जो कन्वर्सन आता है ना, कन्वर्सन का एक क्वेश्चन आता है, इथाइल अल्कोहल से एस्टरजाइड कैसे बनेगा, एस्टरजाइड मैंने दो तरह से मैंने उसको सॉल्व किया। तो आप डिटरमाइंड हो पढ़ने के लिए, और उस वक्त का टाइम मैं बता रहा हूँ, और उस वक्त मेमोरी इतना शार्प होता है, शांत होता है। सारे आध्यात्म में, रिलीजन में सुबह के समय का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। मैं अभी तक कोई मेडिसिन न डायबिटीज का लेता हूँ न ब्लड प्रेशर का लेता हूँ। 64 ईयर्स 14 अप्रैल को पूरा हुआ है। तो ये चीज आप बस एक ही सूत्र रखें कि आप जो पढ़ें डेडिकेटेड होकर के पढ़ें, समय को पहचानें और 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। हम लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं, मैं भी बर्बाद करता हूँ। समय एकदम बर्बाद नहीं करें, उसको एकदम यूटिलाइज करें, दोबारा समय फिर नहीं लौटेगा। और आप फिर ऐसा करके देखें, आप देखिए आपका जो एम होगा उसमें आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यही एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, कि आप अपने पढ़ने का रूटीन बिल्कुल बनावें और उस पर अमल करें। गुजरा हुआ ज़माना पढ़ा होगा, उसकी रोशनी में इसको देखें। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि वक्त पे मोबाइल वगैरह का जो ज़माना है उससे आप बच जाइए, और जो वक्त 4:30 बजे से इन्होंने दिया है 8 बजे तक का, वो काफ़ी असरअंदाज है, वो काफ़ी आप लोगों के लिए सूदमंद होगा। ओके, ये 2 नुस्खा इन्होंने दिया है, इसको आप लोग अपने गिरह में बांध लें और इस पर अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर आपकी मंजिल होगी। अब मैं दूसरा नाम जनाब डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब का लेना चाहता हूँ। वो मंच पे आए। वो ज़ुबैर खान साहब के सिलसिले में मैं मज़ीद अर्ज़ कर दूँ कि ये इन्होंने
बायोलॉजी से एमएससी किया और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। देहरादून से पीएचडी की सनद हासिल की। ठीक है, ज़ुबैर खान साहब के जो खिदमात हैं ये अपने तालिब इल्मों के दरमियान हरदिल अजीज़ हैं। सिर्फ इलाका गया नहीं बल्कि कहिए कि पूरे इलाका मगध में ये हरदिल अजीज़ हैं और रहेंगे। इनके तदरीसी खिदमात जो हैं वो 30 साल से अपने आप में एक कामयाबी की मंजिल दे रही है। ठीक है, ये बायोलॉजी विश्व स्थलीय विद्यापीठ के सदर शोबा भी हैं। बहैसियत साइंटिस्ट FRI वो एक इंस्टीट्यूट से भी मुंसलिक हैं और मेन फैकल्टी बायोलॉजी जो इनका एक सेंटर चलता है ज़ुबैर खान कोचिंग के नाम से, वो उसके भी डायरेक्टर हैं। और ये हज़ारों तालिब इल्मों को ऐसी जगह पे पहुंचा चुके हैं जो बच्चे इनके पास आते हैं कामयाब होकर के ही इंशाअल्लाह निकलते हैं। इन्होंने एक अपनी एक उस वक्त की कहानी बताई जो जब ये शुरुआत की थी अपने तालीम का, अपने दरसी निज़ाम का, तो इन्होंने कहा कि एक माजूर बच्चा जिसका नाम शायद राकेश, उस बच्चे का नाम राकेश था ना, दोनों पैर से माजूर है, उसके उनके पास आया ज़ुबैर सर के पास। उन्होंने हौसला अफजाई की, रहनुमाई की और काफ़ी मदद की। आज वो बच्चा एम्स में HOD सदर शोबा बना हुआ है और हर रोज़ आते हैं और वो इनसे राब्ते में रहते हैं। तो मैं ज़ुबैर साहब को इस्तकबाल करता हूँ कि वो मंच पे आएँ और अपने ख्यालात से भी इज़हार करें और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आइकॉन का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आबिद साहब का जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, इतना नाम दिया मुझे। इतने बड़े बड़े नामचीन हस्तियों के सामने मैं छोटा सा इंसान, बायोलॉजी के दामन को दोनों हाथों से पकड़कर सुबह से लेकर शाम तक अपने होनहार शागिर्दों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए दिन रात लगा रहता हूँ कोशिश। बस यूं कह लीजिए कि बायोलॉजी इब्तिदा मेरी, बायोलॉजी इंतहा मेरी, बायोलॉजी गुफ्तगू मेरी, बायोलॉजी खामोशी मेरी, बायोलॉजी मेरी ताकत, बायोलॉजी मेरी रवानी है, बायोलॉजी न हो तो वीरान मेरी जिंदगानी है। बायोलॉजी मेरी पहचान है और इसीलिए शायद मेरा नाम ज़ुबैर खान है। मैं इतने तमाम इतने बड़े बड़े शायर हैं, उर्दू ज़बान लोग हैं, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। मेरी उर्दू तो बड़ी कमज़ोर है भाई, मेरी स्कूलिंग नज़र में हुई, वहाँ ऐसे ही उर्दू को कुचल के रख दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मैं सोचता हूँ बस इस उम्र में भी ट्रेनिंग होगा, आपके साथ क्योंकि शौक है मुझे। और आज ये मौका मिला है, मैं अपने बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ। देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी हौसला अफजाई एक बहुत बड़ी बात है। आइकॉन का मैं इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ये काम करती है ये इंस्टीट्यूशन कि मैं क्या बताऊँ। ये एक बहुत बड़ी गया भी, हजारों इंस्टीट्यूशन चल रहे, कितने लोगों ने ये सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो 10 टॉपर हो, चाहे वो 12 टॉपर हो, चाहे वो साइंस टॉपर हो, कॉमर्स टॉपर हो, आर्ट्स टॉपर हो, उनको इस मंच पे बुलाकर इन अजीमुल शान हस्तियों के सामने उनके हाथ से ये अवार्ड दिलाना है, उस बच्चे को आसमान पे ले जाएगा। ये आइकॉन के लिए तालिबान के साथ है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बच्चों, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, अभी हमारे दोस्त नौशाद साहब इत्तफाक से भी बॉटनी में, हम भी बॉटनी में, इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि सुबह का जो टाइम ब्रह्ममुहूर्त है वो टाइम बड़ा अच्छा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उन हजारों स्टूडेंट्स की कामयाबी का राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। उनकी कामयाबी की सिर्फ एक वजह थी और वो ये थी कि उन्होंने सुबह में पढ़ना सेलेक्ट किया, अर्ली मॉर्निंग। मुस्लिम कम्युनिटी से है तो बेहतरीन मौका है सुबह फजर की नमाज। अगर सनातन धर्म से है
तो भाई हम प्राउड करें अपनी किस्मत पे कि हम उस देश के वासी हैं जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटी से और मस्जिदों के अज़ान से होती है। अगर उस वक्त हम सो रहे हो तो उससे बड़ी बेखुदी क्या हो सकती है, उससे बड़ा क्या हम कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब 1 घंटे का भी समय आपके लिए 4 घंटे की मेहनत के बराबर हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे दानिश साहब ने कहा, बड़े अच्छे दोस्त है हमारे, कि वो वक्त बर्बाद ना करें। ये वक्त है सोशल मीडिया और सोशल लाइफ से जितना ज़्यादा दूरी बना लोगे उतना बन जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे कहेंगे कि बाप साहब तो बोलिए डालो है ये भी बैठा के बोलिए डालो है ना, गाली कब खत्म हो तो कब हो तो। लेकिन मौका मिला है आपको कुछ देने का, आपको कुछ समझाने का, आपको कुछ सिखाने का। मैं वो सिखाने की कोशिश करके जाऊँगा, चाहे आप जो भी हो। लोग बैठे हुए कहें बोर हो कि बड़ी बोल रहा, माइक बड़ा मुश्किल से मिलता है, बड़ा कम सामान उमान मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ है। तो आबिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको बुलाया है। बड़ी जिद्दी इंसान है, बड़ी जिद्दी इंसान, बड़ी जिद्दी है। इतना जिद्दी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अजीब तरह की जिद है इनकी। इनके बारे में बस आप यही कह सकते हैं कि साकिया उठा पड़ता कुछ इस राज से, साकिया उठा पड़ता कुछ इस राज से, लड़ाते ममूले को शाबाश से। अब आप कहेंगे कुछ बोल दिल को, ममूला जो है वो छोटी सी चिड़िया होती है और शाबाश बाज होता है। तो नहीं बस होता वो। अब ये छोटी सी चिड़िया कमिश्नर से लड़ गया, ये छोटी सी चिड़िया जो है वो एसडीएम से लड़ गया, ये छोटी सी चिड़िया इस कॉलेज के प्रिंसिपल से लड़ गया, केवल इस बिना पर कि मैंने ये टाइम दिया हुआ है कि आज सम्मान समारोह होगा, 3:30 बजे होगा, तो होगा होगा होगा। और इसको चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं अपने रास्ते से हटूंगा। 3:30 बजे से मेरे नाक में दम कर दिया। साहब मैं क्लास में था, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नहीं मैंने बोल दिया 3:30 बजे आपको आना। हम बोले आ रहे भाई, आ रहे। जो मैं फिर बोलूंगा बड़ी जिद्दी, और ये आपको भी जिद्दी बना के ही छोड़ेंगे। जिद पे अड़ जाइए। जिद सिर्फ इस बात की कि मैं अपनी माँ बाप की गरीबी को हमेशा के लिए दूर करके रखूंगा। नहीं वो जवानी क्या यार जिसकी कोई कहानी नहीं हो। मेरे घर पे अगर BMW न लगे तो फिर मेरा मानव योनि में जन्म लेना ही बेकार हो गया। जिद पे आ जाइए कि मेरी माँ बचपन से मेरे लिए बहुत मेहनत करते आई है, उसको मैं महारानी की तरह रखूंगा, एक शानदार मकान दूंगा, उनको सारे मैं अपने माँ बाप को ऐशो आराम दूंगा जो उन्होंने बचपन से नहीं हासिल किया। शायद आपकी कामयाबी पर उनको जीते जी जन्नत का एहसास हो जाएगा। जिद, आपकी जिद। मैं जिस शाबाश की बात कर रहा था, देखिए वो शाबाश आसमान पे प्रवास करता है। वो अपने बच्चों को कैसे सिखाता है। बायोलॉजी का आदमी बायोलॉजी की बात करो। गौरैया अपने बच्चों के लिए चोंच में खाना लेके आती है और वो उसके बच्चे चोंच खोलते हैं, इसे से उसके चोंच में डाल देती है। बाज खाना लेके आता है और उसके बच्चे भी उसी तरह से चोंच ऐसे खोलते हैं, लेकिन वो उसका खाना उसकी चोंच में नहीं डालता है। वो थोड़ा ऊंचाई पे जाके उस खाने को गिरा देता है और उस खाने को हासिल करने के लिए उसका बच्चा अपने परों को खोलकर आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ जाता है, उस खाने को लपक लेता है। आपको भी वही कहूंगा, परों को खोल। एक शायर ने कहा था, परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। आगे बढ़, इल्म को हासिल कर, बुलंदियों को छू कि तुझे सारा जहान देखता है। जिद्दी बनना हो, जिद्दी। दिस कॉम्पिटिशन इज मेड फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस कॉम्पिटिशन से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कयामत भी आने वाला हो तो अल्लाह ताला कहेंगे रुक जा, मुझे कामयाब होना है। आपको अपने अंदर ये जिद लाना होगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कामयाब होना है, होना है, होना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी सर, बड़ी मैं उधर देखता हूँ तो मैं घबराने लगता हूँ। बड़ी मशहूर हस्तियां हैं, बड़ी अच्छे उर्दू समाज के लोग हैं। अब इनके उंगली पकड़ के मैं बड़ा हुआ हूँ जो था, मैं बड़ा घबरा जाता हूँ। बोले इधर देख के मैं बोलूँगा। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, उसके बोल आपको फिट बैठता। वो
कोई साथ न दे तेरा, मेरा था मैं उसको तेरा कर दिया आपके लिए। कोई साथ न दे तेरा, चलना मुझे आता है। कोई साथ न दे तेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये मैं बताऊं कि ये अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना है, अपनी मेहनत से लिखना है, आगे बढ़ना है, कामयाबी की मंजिल को छूना है। इसमें आइकॉन आपके साथ है, ये तमाम लोग, नौशाद साहब आपके साथ हैं, ये दानिश साहब आपके साथ हैं, ये स्टेज पर बैठी हुई मशहूर हस्तियां आपके साथ हैं, और इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी तरह की कोई भी मदद लेके इनके पास आएंगे तो आज की वो शाम उन्हें याद दिला दीजिएगा, वो आगे बढ़ के आपको संभालेंगे, हर मदद देने की कोशिश करेंगे। ये वैसी हस्तियां। मैं तो छोटा सा इंसान हूं, मैं भी कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। आज उसमें जितने लोगों को प्राइज मिला है, उन तमाम लोगों को, उनमें से जितने भी लोग इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो इस गरीब का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। किसी भी तरह का कोई फी देने की जरूरत नहीं है। सारी किताबें मैं अपनी तरफ से दूंगा। उतना ही नहीं, अगर आपके रिकमेंडेशन पे, आइकॉन के आबिद साहब के रिकमेंडेशन पे, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उनके रिकमेंडेशन से अगर कोई भी बच्चा आता है, पढ़ना चाहता है, 1 रुपया भी फी जुबैर खान क्या देने की जरूरत नहीं है। किताबें भी मैं अपने तरफ से फ्री में दूंगा। आज स्टेज से ऐलान कर रहा हूं आप सभी को। छोटा सा इंसान हूं, ज्यादा कुछ है नहीं। आइकॉन के बच्चे बड़े होनहार हैं, बड़े कामयाब हैं। मैं एक शेर से हमेशा आइकॉन को बोलता हूँ, अगर आज नहीं बोलूंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। शुरू से मैं तो 25 सालों से जब भी प्रोग्राम हुआ मैं बोलते आया हूँ आइकॉनियंस के, बॉम्बे स्टूडेंट्स के बारे में, कि ये बोलते हैं कि ज़र्रों में रहगुज़र की चमक छोड़ जाएंगे, ज़र्रों में रहगुज़र की चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत गवारा नहीं है अपनी, खामोशियों की मौत गवारा नहीं हमें, शीशा है टूट कर भी खलक छोड़ जाएंगे। शुक्रिया। इन्होंने सबसे बड़ी बात, जो वक्त के हालात को और अपने सब्जेक्ट पे महारत हासिल करने के लिए जो कही है, वो सब एक मशाल राह साबित हो सकता है, बशर्ते कि हज़्म मुसम्मम हो तो कामयाबी मंजिल चूमती है। अब हमारी फहरिस्त में 2 असातिज़ा हैं, लेकिन एक असातिज़ा की मजबूरी है कि उनके मदर का इंतकाल हो गया है। अभी 2 घंटा खबर उनकी खबर आई, ज्ञान प्रकाश सर की। तो मैं गौतम कुमार सर को दावत दूंगा कि वो मंच पे आएँ और अपने एजाज़ से कबूल करें। उनके हवाले से वो MCA से किए हुए हैं, जावा के स्पेशलाइजेशन हैं। वो मौजूदा वक्त में इसी इदारे में यानी अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपने ओहदे पर फायज हैं। ये भी एक तालिब इल्मों को काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं, काफ़ी हौसला अफजाई करते हैं, रहनुमाई करते हैं। कि बहुत तहे दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और बहुत खोज कर निकाला कि गौतम साहब को भी कुछ किया जाए, कुछ दिया जाए। मैं पिछले 18 से 20 साल से कंप्यूटर्स का टीचिंग दे रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया। आज हमारे बच्चे देश विदेश में बहुत सारे अच्छे ओहदे पे और बहुत सारे अच्छे सैलरी पर, पैकेज पे कायम हैं और वो आते हैं तो बहुत खुशी होता है। मैं एक छोटा सा अपना एक कहानी बताऊंगा कि मैं कैसे शुरुआत किया था। मैं इंटर पास करके मैं BC में एडमिशन लिया था पटना में, और उसी दरमियान मैं आबिद सर से मिला था आइकॉन में, सन 2001 की बात है। और उसी दरमियान आइकॉन में पहली बार मैं कीबोर्ड पर हाथ रखा था, और वो कीबोर्ड पर हाथ रखाने वाले हमारे आबिद साहब थे, जो आज हमें इस मुकाम तक लेके आए। और आज मैं हजार बच्चों को मैं इतना सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज देता हूँ। सॉफ्टवेयर ट्रेनर हैं, वेब ट्रेनर हैं, अच्छे ऐप्स बनाते हैं, हजारों ऐप्स, गवर्नमेंट ऐप्स, प्राइवेट ऐप्स आज बना रहे हैं बच्चे, देश विदेश में नाम कमा रहे हैं।
तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आबिद सर को और आइकन को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बड़ा हाथ से वो नहीं आ सके, ज्ञान प्रकाश साहब, उन्हें ये एजाज़ किसी मौके से दिया जाएगा। वो ज्ञान IAS गया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। BPSC UPSC बिहार पुलिस बैंकिंग सर्विसेज वगैरह के मुकाबला जाती इम्तिहानात में भी सारे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, रहनुमाई करते हैं और इनके तालिब इल्म को भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इनकी भी ज़िंदगी का जो मकसद है इदारे को कायम करना और बच्चों के अंदर तालीमी सलाहियत को बढ़ाना और एक कामयाबी की मंजिल तय कराना, इनका भी एक मकसद है। बचपन में मुझे बहुत शौक था। आप लोग तो अब तो डिजिटल दौर चल रहा है, टीवी का ज़माना है, बल्कि उससे बढ़ के आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन सब का दौर है। हम क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया, PIB में काम किया, मुख्तलिफ इदारों में काम किया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ कुछ अच्छी तालीम हो। करते रहे, लगे रहे। तो खैर बाहर की यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सके, लेकिन 2 साल मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ तलबा को उर्दू पढ़ाई लखनऊ में। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ है कि अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, PhD के, MA के और BA के। उनको मैंने 2 साल तक उर्दू पढ़ाई। तो ये भी ख्वाब पूरा हो गया। ये सब ख्वाब हैं, छोटी छोटी बातें। आप भी चाहें अपनी ज़िंदगी में ऐसे ख्वाब देखें और कोशिश करें। कोशिश के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। आप इंटरनेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से मालूमात हासिल कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको नॉलेज मिल सकता है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी जुबैर सर ने कई किताबों का जिक्र किया, नौशाद साहब ने कई किताबें बताई। तो किताबें असल आपका साथी होनी चाहिए। किताबों का अपना साथी बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपका मकाम क्या है, आपकी कामयाबी कहाँ जाती है। अब मैं एहसान ताबिश साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ। मैं देख रहा हूँ पिछले चंद सालों से कि बच्चे वही कामयाब हो रहे हैं जो मुतवस्सित घराने से हैं, जो कमज़ोर घराने से हैं, और वही तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जुनून आ चुका है। और जब जुनून होगा तो ज़राए पैदा होंगे, लोग मददगार आपके सामने खड़े होंगे। रोने धोने से मसाइल का हल नहीं है। आप 1 कदम बढ़ेंगे, 4 कदम आगे बढ़ाने वाले आपके साथ होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि दानिशरों ने जो भी बातें की हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब मैं मरगूब असर फातमी साहब को बुला लूँ, शायर भी हैं, तो एक शेर मैं उनका पढ़ दूँ, वो इन पे बड़ा फिट बैठता है जितना ज़र्फ मेरा उतना ही सिला देना, न और कुछ तो उम्मीदों का सिलसिला देना, मेरी तो अर्ज़ तमन्ना है कदरे पेचीदा, जवाब देना हो मुश्किल तो मुस्कुरा देना, किसी गरीब की दिलजोई भी इबादत है, किसी गरीब की दिलजोई भी इबादत है नेक काम किसी रोते को हंसा देना, है नेक काम किसी रोते को हंसा देना। मरगूब असर फातमी आपके सामने। तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आबिद साहब और शकील उलाई साहब जो इत्तेफाक से यहाँ मौजूद नहीं हैं, और हई साहब हमारे मौजूद हैं, ये बैकबोन है ये तीनों, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही कहूँगा कि आपकी मोहब्बत ने, इस मौके की अहमियत ने, आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे ख़रीद लिया। और बरजस्ता ये शेर ज़बान पर आता है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं चाहता था कि बच्चों से इंटरेक्ट करूं, लेकिन वक्त पर इतना दबाव बढ़ता चला गया। मैं चाहता था कि हम लोगों के इतना बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि बच्चों में रिस्पॉन्स कितना है। आबिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मेरा बोलना बहुत जगह होता रहता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है बोलना। आबिद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आज इनाम याफ्तान लड़के या लड़कियां हैं, उनमें से कोई एक स्टेज पर आके 3 पॉइंट बतावे जो आज के लंबे सबक से उसने हासिल किया। वो जो बोल देगा वही मेरा खुतबा होगा। आदाब। मुझे यहाँ पर
मौका मिला है बताने का कि आज की शाम जो यह समारोह हुआ, सम्मान समारोह, उसमें मैंने क्या सीखा। सर्वप्रथम तो मुझे जो यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ लगी कि मतलब टीचर्स होते हैं जो अपनी बातों को समझाते हैं, तो कई बार हमें होता है कि उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, बट यहाँ पर एक बार बोला तो फिर उसको इजी लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं उर्दू लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं हूँ अब उतना सुनने का। हालांकि मुझे उर्दू बहुत पसंद है, उर्दू के गज़ल, उर्दू के गीत जो होते हैं, बट मैं समझ नहीं पाती हूँ एग्जैक्ट क्या कहा जा रहा है, बट टीचर ने उनको समझाया, सर ने, तो वो मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जब वो मेहनत करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और सीखते हैं, सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा करना है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, अपने जीवन में बड़ा करना है। तो वो वाली बात मुझे बहुत प्यारी लगी जो मैम ने बताया था। सर ने बताया था कि हार नहीं माननी है, हर किसी के पास परिस्थितियाँ होती हैं, पैसे नहीं होते हैं कि हम कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जहाँ तक जाएं, जैसे कुएं के मेंढक नहीं बनने हैं, हमें आगे बढ़ना है और समुद्र तक जाना है, महासागर तक जाना है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाना है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो हम डीमोटिवेट फील करते हैं, हमें लगता है कि हमसे क्या ही हो पाएगा। और बीइंग अ गर्ल मैं इसको और अच्छे से समझ सकती हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों को उतना आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा लड़कियों को बहुत कम दी जाती है। तो जब हमें लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो सबसे पहले कम है ही, ऊपर से हमें बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा है कि क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी, बस 2 लाइनें ही हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मैं आज यही सीखती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रुकूंगी, जितना मुझे मौका मिलेगा मैं उतनी कोशिश करूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। धन्यवाद आपका। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आइकॉन और बज़्म कलमकार दोनों का बड़ा रोल था। बड़ी अच्छी सोच है लोगों की। एक तरफ बच्चों का प्रोत्साहन हुआ, जिन लोगों ने इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको चुन करके बुलाया गया और बड़े खुले दिल से स्वागत किया गया। किसी एक कम्युनिटी से नहीं, सभी कम्युनिटी के छात्र थे। ऐसा नहीं था कि उसको सीमित रखा गया था कि अल्पसंख्यक के हों। यही उदारता है, यही बड़ी सोच है। कलीम माजिद साहब ने शहर के गणमान्य लोगों से संपर्क किया और शिक्षा के क्षेत्र के लोग, प्रशासन के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, शायर, सबसे संपर्क किया और ये अनुग्रह कॉलेज का ये बड़ा सा हॉल आखिर तक पूरा का पूरा भरा रहा और छात्रों ने बड़े पेशेंस से और लगन से सुना और काफ़ी जो इमेजिनेटिव और इंस्पिरेशनल बातें बताई गई उनको बड़े अच्छे से ग्रहण किया। अगर उसका हल्का अंश भी उनके दिमाग में सुरक्षित रह गया तो इस प्रोग्राम की सफलता दूर तक जाएगी। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था ये था बेसिकली सम्मान समारोह, और ये आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम को रखा गया था और इसके 3 पार्ट थे। इसमें पहली तो बात ये थी कि जो बच्चे 10th में और 12th बिहार बोर्ड में और CBSE में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, उन लोगों को यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट और इनाम के साथ में उनको नवाजा गया यहाँ पे। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ ये थी कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो बहुत सारे काम होते हैं, उसी में एक काम ये है कि आइकॉन इंस्टीट्यूट जो चलता है
जो पिछले 25 सालों से चल रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के माध्यम से नाइलिट के द्वारा, नाइलिट भारत सरकार का ऑटोनॉमस बॉडी है, वो गया नहीं पूरे मगध में एक लौता वाहिद सेंटर है आईकॉन। और यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें बच्चों को MS वर्ड और टैली और DTP वगैरह की ट्रेनिंग दी गई और इसका लाइव एग्जामिनेशंस हुआ। उस एग्जामिनेशंस में जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई। तो ये बच्चों का जो ट्रेनिंग का जो सिलसिला था यहाँ पे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ट्रेनिंग तो फ्री में कराती है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस के लिए कहा जा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि बच्चों से फीस लेना है। लेकिन ये बच्चे SC ST और EWS के हैं, तो जिन बच्चों के पास में आने जाने के किराए के लिए सोचना पड़ता है, वो बच्चे कहाँ से 1200, 800, 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस दे पाएंगे। तो वो सारी एग्जामिनेशन फीस आईकॉन ने खुद पेमेंट किया और बच्चों से बगैर एक पैसे लिए हुए उनको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको कामयाबी हुई और आज उनको सर्टिफिकेट हुई। तीसरी चीज़ ये थी कि आईकॉन वेलफेयर सोसाइटी अलग अलग चीज़ों पे अपनी निगाहें रखती है, जो गया शहर नहीं पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग तरीके के वर्क चल रहे हैं। तो इस बार आईकॉन वेलफेयर सोसाइटी ने ये रखा था कि जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनको नवाजा गया। इसमें जो है बिपार्ड के नौशाद साहब थे जिन्होंने एक लंबे अरसे से ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। बायोलॉजी की जो क्लासेस है गया में इकलौता वाहिद नाम है जुबैर खान, नाम ही काफ़ी है, जो सारे लोग जानते हैं उनको, और जुबैर खान साहब को नवाजा गया। और IT के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में इसी कॉलेज में अनुग्रह कॉलेज के गौतम सर हैं जो यहाँ पे BCA की क्लासेस लेते हैं, न केवल अनुग्रह कॉलेज में, गया कॉलेज में, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में और भी अलग अलग कॉलेजेस में बड़े खामोशी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको भी यहाँ पे गिफ्ट और सर्टिफिकेट और मोमेंटो दे करके नवाजा गया। उसके अलावा एक और नाम था ज्ञान सर का, ज्ञान IAS। तो ज्ञान सर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिस वजह से आज वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए। हमारे इस प्रोग्राम को कराने में हमें जो हौसला अफजाई दिया, मैं अब्दुल हई सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मतलब जो है मेरे को बहुत हौसला बढ़ाया और मेरे साथ इस प्रोग्राम को कराने में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। एहसान दानिश साहब, इन्होंने भी बड़ा सपोर्ट रहा, इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आईकॉन वेलफेयर सोसाइटी एक लाइब्रेरी चलाती है और आईकॉन की डिजिटल लाइब्रेरी जो चलती है, जिस दिन ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी उसी दिन बच्चों से मैंने एक कमिटमेंट किया था कि ये लाइब्रेरी बंद नहीं होगी। ये और आज 3 साल हो गए और इस 3 साल में चाहे जाड़ा पड़े, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, लहर हो, और चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, इलेक्शन हो, किसी भी तरह के सरकमस्टांसेस हो, अगर एक बच्चा भी क्लास में पढ़ने के लिए आता है तो उसको लाइब्रेरी खुली मिलती है। ये कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के साथ में हम आप लोगों के सामने यही चाहते हैं कि आईकॉन इसी तरीके के कमिटमेंट के साथ में आगे भी प्रोग्राम करता रहेगा और लोगों की खिदमत में लगा रहेगा। थैंक यू। आज का ये जो प्रोग्राम था बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई का था और सम्मान समारोह था। जो बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लाए हैं या टॉपर हुए हैं उनके लिए था। और देखिए, इंसानी फितरत होती है कि अगर उसकी तारीफ़ की जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए तो वो मज़ीद बेहतर करता है। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि आईकॉन वेलफेयर सोसाइटी और बज़्म कलमकार दोनों का ये जॉइंट वेंचर बड़ा कामयाब रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और इसमें बच्चों ने भी, मुझे खुशी इस बात की है कि एक बच्ची है साधना कुमारी, वो खुद भी आई स्टेज पर, उसने भी बोला, अपने तजुर्बात शेयर किए, बताया कि किस तरह से उसने पढ़ाई की और टॉप किया बोर्ड एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए ताकि बच्चों को हौसला मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।